अगर आप एसआईपी करके अमीर बनना चाहते हैं तो आप परफेक्ट वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं कि एसआईपी कितने प्रकार का होता है और सबसे बेस्ट एसआईपी कौन सा होता है और कौन सा मिस्टेक्स है जो कि आपको एसआईपी में नहीं करना है। आप प्लस में वो 3 की पॉइंट जो वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे, जिसे अगर आप करते हैं तो जो लोग आपके जगह पे सेम अमाउंट का एसआईपी करके 20 साल में अमीर बनेंगे, वही अमीरीपन आपको 12 या 15 साल मैक्सिमम इतना लगेगा और आपको वही वेल्थ जनरेट हो जाएगा। सबसे बेस्ट एसआईपी जो है अपने लाइफ में खुद मैंने प्रैक्टिकली यूज किया है और उसका रिजल्ट भी देखा है। तो कौन सा बेस्ट एसआईपी है अवश्य देखें और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को नोट करना है, यहाँ पे देख करके भड़कना नहीं है। जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। यहाँ देखिए लिखे है क्या चीज, एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है, इसी को कोई कोई व्यक्ति सिप भी बोलता है। एसआईपी और सिप दोनों एक ही हैं। एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और पी का मतलब होता है प्लान। यानी सिप या एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी सिप होता क्या है, तो सिप हजारों जगह पे किया जाता है। आप गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड है, उसमें 55 तरह का कैटेगरी है, उसमें भी कर सकते हैं। इक्विटी के 11, डेट के 16 होता है, हाइब्रिड के 4, अदर्स भी होते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड है। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ म्यूचुअल फंड है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, हजारों तरह के म्यूचुअल फंड है। तो उसमें कर सकते हैं या एटीएफ में शिफ्ट कर सकते हैं या स्टॉक में शिफ्ट कर सकते हैं। आपको केवल और केवल कौन सा शिफ्ट बतलाने वाले हैं, तो केवल और केवल एटीएफ के लिए शिफ्ट नहीं बतलाएंगे हम। इस वीडियो में आप जानेंगे एमएफ यानी म्यूचुअल फंड के लिए सबसे बेहतर एसआईपी कौन सा है उसको। अगर इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पे कोई भी वीडियो एसआईपी को लेकर के, म्यूचुअल फंड को लेकर के इससे बेहतर वीडियो मिला, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के जो कमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। पहले समझिए एसआईपी होता क्या है। तो एसआईपी का मतलब होता है एक डेट चुनना कि अगर हम जनवरी में 1 तारीख को चुने हैं तो फरवरी में 1 तारीख को क्या होगा, हमारे अकाउंट से कुछ रुपया कहीं निवेश होगा, कहीं भी। अब जहां आप एसआईपी करना चाहते हैं वो अमाउंट क्या हो सकता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, ऐसा हो सकता है। एसआईपी इतना का भी होता है, 225 रुपया, 229 रुपया, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होता है। आप जितना का एसआईपी करना चाहें उतना का कर सकते हैं। ये होता है एसआईपी। अब एसआईपी तो समझ में आ गया कि ओ फलाना तारीख को एक डेट चुन लेना है और फलाना फलाना अमाउंट वहां लगाते जाना है, ये एसआईपी हुआ। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम बतलाने वाले हैं कि बेहतर एसआईपी कौन सा है। पहले म्यूचुअल फंड को जान लीजिए कि आप बेहतर म्यूचुअल फंड पहले चुने, उसके बाद ये एसआईपी क्या करेगा, बेहतर तरीके से काम करेगा। अब एमएफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपको बतला दे। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में कितना स्टॉक है, 8250 से अधिक स्टॉक्स हैं। स्टॉक मार्केट है क्या, ऐसा बाजार जहां कंपनी का शेयर बेचा जाता है। शेयर का मतलब हिस्सेदारी बेचा जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बेचा जाता है, जिसका हिस्सेदारी आप भी खरीद सकते हैं। तो 8250 से अधिक स्टॉक हैं स्टॉक मार्केट में, जो सभी का सभी रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। सेबी सभी का देखरेख करती है। जैसे कोई भी बैंक बुड़ जाए तो आरबीआई देखती है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी बुड़ती है तो सेबी देखरेख करती है। अगर आप उस कंपनी में निवेश किए हैं तो आपकी पैसा का सिक्योरिटी जो होती है वो सेबी ही देती है। यानी सब कुछ लीगल तरीके से होता है। अब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये है आपके लिए म्यूचुअल फंड। अब ये करता क्या है, ऐसे देखिए कि मानिए कि हमको म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी है। हमको पूरा कैसे कौन सा कंपनी को देखना होता है, कौन से सेक्टर की है, ऑटो सेक्टर की है, एफएमसीजी के सेक्टर की है, ये फंडामेंटल एनालिसिस, हर एक तरीके से बैलेंस शीट पढ़ना, हर एक चीज आता है।
हर एक चीज आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं खोल सकता हूं म्यूचुअल फंड, लेकिन सेबी के देखरेख में, उसके लिए भी सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। ये नहीं कि खेल है छूट की बजाय हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत एक्सपर्ट आदमी ही म्यूचुअल फंड को लेकर के आता है, जिसको संपूर्ण करीब करीब मतलब कहा जाए हर एक चीज जानकारी होती है म्यूचुअल स्टॉक मार्केट के बारे में। अब होता क्या है, ऐसे समझिए, हम वो व्यक्ति हैं जो म्यूचुअल फंड लाए हैं, पूरा स्टॉक मार्केट से हमको पता है कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाता है, यानी कंपनी ऊपर जाती है नीचे जाती है, सब कुछ जानकारी है। मैंने क्या किया, एक बनाया झोला और इसी 8,250 स्टॉक उसमें से कोई कोई कंपनी को चुन करके इसमें रख दिया। ये कंपनी है, देखिए ऐसे समझ सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड पूरा है, म्यूचुअल फंड, और ना ये है आपका वो कंपनी, ये देखिए ना, आपके लिए है, ये है एसबीआई इसमें रखे हैं। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, ये देखिए टाटा। ऐसे जानते हैं इस बास्केट में, इस म्यूचुअल फंड बोलिए, इस म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे स्टॉक को रखे हैं। अब इसी का नाम है म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनी आती है जो रजिस्टर्ड है। सोच करके देखिए, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर कोई हम खराब चुनाव किए हैं, कोई खराब स्टॉक को रखे हैं, आप इसी में पैसा देते हैं तो क्या होगा। हम एक्सपर्ट हैं, ये म्यूचुअल फंड है, इसमें इतना में से कोई कंपनी बेहतर चुन करके रखे हैं, आप पैसा किसको देंगे, आप पैसा हमको देंगे। इस म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, और हम क्या करेंगे, आपके पैसे को जो स्टॉक इस कंपनी में रखे हैं, जो सिक्योरिटी रखे हैं, अब म्यूचुअल फंड अगर हमारा कंपनी के लिए है तो कंपनी रखेंगे, सोना के लिए है तो इसमें सोना रखेंगे, सिल्वर के लिए है तो सिल्वर रखेंगे, ऐसे ही डेट के लिए है तो ऐसी कंपनी को रखेंगे जो किसी को लेकर के लोन कर्जा पे देगी। यानी आप हमको पैसा देंगे, हम इसमें जो कंपनी है उसको देंगे, और वो कंपनी लोन पे किसी को पैसा दे देगी। इस तरह से ये म्यूचुअल फंड काम करता है। अब समझ में आ जाना चाहिए एक चीज, अगर इस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन, जो इसका देखरेख करता है, जो आपके पैसे को सही जगह पे लगाता है, यानी फंड मैनेजर सही निकला और म्यूचुअल फंड अगर सही है, फिर एसआईपी करेंगे ना, रिटर्न गाना मिलेगा। अगर म्यूचुअल फंड ही बेहतर नहीं है, खराब है, गोबर गणेश है, फिर आप कोई भी एसआईपी कर रहे हैं, फाल्ट मारेगा। तो सबसे पहले बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें अपने रिस्क और एपेटाइट के अनुसार, रिस्क और टाइम होरिजन के अनुसार और रिटर्न के अनुसार, सबसे बेस्ट। उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो देंगे जो आपको बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनने में मदद करेगा। इसमें एसआईपी समझाते हैं, अब आप समझ पाएंगे। मानिए आप बेहतर म्यूचुअल फंड चुन लिए हैं, ऐसा म्यूचुअल फंड जो जानते हैं कि ये म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर सही है, और इसके अंतर्गत आने वाले जो भी कंपनीज है, बेहतर कंपनी में पैसा डाला जाता है। अब आपको तो बेहतर म्यूचुअल फंड मिल गया, अब चलिए दिखाते हैं एसआईपी कितने प्रकार का होता है और सबसे बेस्ट एसआईपी कौन सा है। तो यहां देखिए आपके लिए लिखे हैं, एसआईपी जो है कितने तरह का होता है, 3। पहला सिंपल एसआईपी, जिसे मैं गुड मानता हूं, मतलब अच्छा है, जो लोग एसआईपी करते हैं वो ये भी करते हैं तो अच्छा ही है, गरीबी से बाहर निकल जाएंगे, और जो नहीं करते हैं उनके तुलना में तो गुड है ही, यानी गुड एसआईपी बोल सकते हैं। दूसरा एसआईपी स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का मतलब क्या होता है, अच्छा से आगे समझाएंगे। इसको बेटर बोल सकते हैं, यानी गुड ये है और बेटर ये है। और सबसे बेस्ट एसआईपी मॉडिफाइड एसआईपी, ये बेस्ट एसआईपी है। अब क्यों हम इसको गुड बोले हैं, क्यों हम इसको बेटर बोले हैं और क्यों इसको बेस्ट बोले हैं, अभी इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर होगा। और वो 3 की पॉइंट जो इससे भी बेहतर रिजल्ट आपको देगा, वीडियो के पहले ही बोले थे, लास्ट में शेयर करेंगे। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है और ये कैसे काम करता है, और वो 3 की पॉइंट को जब लगाएंगे तो कैसे धनाधन रिटर्न आता है म्यूचुअल फंड में, चलिए क्लियर करते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब म्यूचुअल फंड करते क्या है, जैसे ऐसे समझिए, ये है म्यूचुअल फंड। हम लोग मानिए कि हम लोग तो इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिए, फंड मैनेजर क्या किया, जो कंपनी जो सिक्योरिटी चुना है, सिक्योरिटीज का मतलब जहां वो डालाएगा पैसा, जहां से वो रिटर्न कमाएगा, उसको सिक्योरिटीज कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड में हम पैसा डाले, फंड मैनेजर जो अपने होल्डिंग में सिक्योरिटीज रखा है उसमें पैसा डाल दिया। अगर वो सिक्योरिटीज अच्छा रिटर्न दिया, जैसे मानिए स्टॉक मार्केट में क्रैश आ गया है, कोरोना चल रहा है, और आप जब कोरोना चल रहा है तो भारत की सभी कंपनियां नीचे जाएगी, क्योंकि सेल तो हो ही नहीं रहा है। कंपनी कब प्रॉफिट करेगी, जब उसका सेल होगा।
लोग सामान ही नहीं खरीद रहे हैं, मार्केट क्रैश हो गया, सब कंपनियां बर्बाद हो रही है, और उस समय सब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में तराही मचाए, तो आपका म्यूचुअल फंड भी तराही करेगा। क्यों? क्योंकि ना उसी स्टॉक मार्केट में से कुछ कंपनियां आपके म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर रखा है, और आप तो म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, देख रहे हैं हमारा म्यूचुअल फंड में पहले 1 लाख हुआ था, अब आई दादा 50,000 हो गया है, आई माई बूढ़ गया, हमारा म्यूचुअल फंड बर्बाद हो गया। म्यूचुअल फंड नहीं, जो सिक्योरिटी जिसमें है ना, अगर वो सिक्योरिटीज नीचे जाएगा, आपका म्यूचुअल फंड 100% नीचे जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बाहर अगर ग्रीन चल रहा है, बुल मार्केट चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, आपका म्यूचुअल फंड में जो सिक्योरिटीज है वो भी अच्छा कर रहा है, आपका म्यूचुअल फंड बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब एक चीज और समझ आइए, अगर सब तरफ स्टॉक मार्केट में तराही मचाए, तो इसका असर क्या पड़ता है और कैसे लोग अमीर बन जाते हैं। ये है आपका एक म्यूचुअल फंड, ऐसे समझिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में एनएवी दिखाता है, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू ये क्या है, ऐसे समझिए कि एक म्यूचुअल फंड है, इसका एनएवी लिखा है कितना रुपया, तो लिखा है आपका 20 रुपया। अब एनएवी का मतलब हुआ कि अगर ना हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो हमको क्या देगा, 1 यूनिट देगा। क्या देगा? कोई भी म्यूचुअल फंड हो, आप उसमें एसआईपी करिए, लमसम करिए, कोई भी सिंपल एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी, मॉडिफाइड एसआईपी, लमसम कुछ भी करिए, आप म्यूचुअल फंड में करते हैं ना, तो आपको मिलेगा क्या चीज, यूनिट। ये यूनिट कैसे पता चलेगा कि हमको कितना यूनिट मिला है एनएवी से? एनएवी का दाम कितना है, 20 रुपया ना, तो इस म्यूचुअल फंड में अगर हम 20 रुपया डालेंगे तो 1 यूनिट मिलेगा। इसी हिसाब से आप 1000 भी रुपया डालेंगे तो 20 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा आपको यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पे 3 हम म्यूचुअल फंड लिए हैं। आप बतलाइए, इस म्यूचुअल फंड में, इस म्यूचुअल फंड में, इस म्यूचुअल फंड में, अगर इस म्यूचुअल फंड में आप 20 रुपया डालेंगे तब 1 यूनिट मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 रुपया डालेंगे तब 1 यूनिट मिलेगा, और इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 100 रुपया डालेंगे तब जाकर के 1 यूनिट मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं ये तय हो गया कि एनएवी से पता चलता है यूनिट, और यूनिट ही हमको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। म्यूचुअल फंड वाले आपको यूनिट देते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में किसी एक कंपनी में आप क्या करेंगे, पैसा डालेंगे, तो वहां लिखा रहेगा शेयर प्राइस, और जितना लिखा रहेगा उतना रुपया डालेंगे तो 1 शेयर मिलेगा। सेम ऐसे ही एनएवी का मतलब 1 यूनिट का दाम, और जब एनएवी को देख करके उतना रुपया डालेंगे तो 1 यूनिट मिल जाएगा। अब यूनिट आप लेकर के करेंगे क्या, तो ध्यान से रखिए, ऐसे समझिए, ये एक म्यूचुअल फंड है जिसका एनएवी कितना है, 20 रुपया। आपने क्या किया, इसी में 20 रुपया डाल दिया, इसमें 20 रुपया डाला तो आपको कितना मिला यूनिट, 1 यूनिट मिल गया। अब 20 रुपया डाले थे चेक करने के लिए, कुछ समय छोड़ दिए, पता चला, अब कितना समय पता नहीं, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 2 महीना आप छोड़ दिए, पता क्या चला, पता ये चला कि इसका एनएवी, इस म्यूचुअल फंड का एनएवी गिर करके कितना हो गया है, 10 रुपया। अच्छा, ये गिरा क्यों है, जरूर इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी सिक्योरिटीज है वो सब क्रैश हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी जाकर के आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी गिरा है। एनएवी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, आपके म्यूचुअल फंड में उस सिक्योरिटीज से जो फंड मैनेजर चुन करके रखा है। अगर वो सब खराब परफॉर्म करेगा, आपका एनएवी गिरेगा, और वो सब अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका एनएवी बढ़ेगा। अब इतना समझ में आ गया, यानी 20 रुपये पे हम खरीदे थे 1 यूनिट, गिर करके 10 रुपया हो गया। अब चाहते हैं आप हम ना अपना पैसा निकाल लें। अब बतलाइए आपको कितना रुपया मिलेगा भाई। अब यही आपका जो 1 यूनिट खरीदे थे कितना रुपये का, 20 रुपया का ना, अब उसका दाम ही गिर गया है, वो बेचा जाएगा कितने पे, 10 रुपये पे। यानी आप डाले कितना थे, 20 रुपया, आपको आया कितना, 10 रुपया। एक चीज सीखें, हम एनएवी का दाम अधिक चुकाए थे, एनएवी का दाम गिर गया ना, हमको घाटा हो गया। यानी अगर आप एनएवी अधिक दाम पे खरीद लेते हैं और कम दाम पे बेचेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से आपको लॉस होगा। अब एक दूसरा चीज ये आपको सीखना चाहिए, ये तो समझ में आ गया कि एनएवी मार्केट की वजह से ही गिरा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता कि हम 20 रुपये पे खरीदे थे 1 यूनिट और एनएवी बढ़ करके 100 रुपया हो गया होता और तब हम बेचे होते तो यस। अब 1 यूनिट का दाम कितना चल रहा है, 1 यूनिट का अब दाम 100 रुपया हुआ है, यही वाला यूनिट 100 रुपया में बेचा जाता, आपको मिलता 100 रुपया। अब सोचिए 1 यूनिट 20 रुपये पे खरीदे थे, अगर मार्केट 20 पे होता तो 20 रुपये बेचते ना, 20 रुपया आता। वही मार्केट गिर करके एनएवी का दाम घट गया, 10 हो गया, तो बेचे तो 10 रुपये मिला। वही एनएवी 100 रुपया हो गया तो 1 ही यूनिट 100 रुपये में सेल हो गया। सिखाना ये चाहते हैं दोस्तों
कि मार्केट का असर आपके इस पे भी पड़ता है, ये यूनिट पे भी पड़ता है। यूनिट ही अब आप सोच रहे होंगे कि हमको यूनिट मिलता है, ये कैसे पता चलेगा? ईमेल आता है, जब पैसा डालिएगा तो ईमेल आएगा कि इतना यूनिट आपके अकाउंट में अलॉटमेंट कर दिया गया है, यानी इतना जो यूनिट है ना आपके नाम से अलॉटमेंट कर दिया गया है आना, इसका भी दाम देगा कि इस एनएबी के दाम पे। एक चीज और बतला दें, म्यूचुअल फंड में एनएबी ना हमेशा ऐसा गति नहीं करता है, हमेशा भर दिन गति नहीं करेगा कि देख करके खरीद लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये रात को अपडेट किया जाता है 9-10 बजे 12 बजे तक, हर एक डीमेट अकाउंट जो गुरु आज जीरोधा नाम सुने हैं सभी में अपडेट हो जाता है। यानी रियल टाइम आप चाहे ना कि उसी समय का हम क्या करें, एनएबी खरीद ले। मार्केट क्रैश हुआ है, हर एक तरह मार्केट 20% टूटा है, हमारा म्यूचुअल फंड का एनएबी 20% गिर गया होगा, डाल दिए, नहीं। मार्केट जब बंद होता है ना उस समय इसका एनएबी तय किया जाता है कि ओवरऑल एनएबी कि मार्केट गिरा है कि ऊपर गया, उस अनुसार मार्केट में एनएबी डिसाइड किया जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए आपको क्या समझाते हैं, कौन सा एसआईपी बेहतर है। अब एक चीज जान गए कि ओ हमको मिलता क्या है, यूनिट मिलता है, यूनिट। अब ना देखिए तीनों को क्लियर करते हैं। यूनिट आपको मिलता है, यूनिट ही सेल होता है। यूनिट जब ना आप खरीद लेते हैं तो यूनिट वो लोग रजिस्टर करके रखते हैं, फलाना आदमी के नाम से इतना यूनिट बेचा गया है, और जब पैसा निकालते हैं वही यूनिट सेल करके आपको दे दिया जाता है। अब यूनिट का सारा गेम है इसमें। तो देखिए यहाँ लेते हैं एक म्यूचुअल फंड, यहाँ देखिए एक म्यूचुअल फंड है, एक ही म्यूचुअल फंड है ये। जब इस म्यूचुअल फंड, ये जो म्यूचुअल फंड है इसका एनएबी कितना चल रहा था, इसका एनएबी चल रहा था 10 रुपया। इसमें एक आदमी आया और इस म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपया डाल दिया। एक चीज देखिए, फिर क्या हुआ, यही म्यूचुअल फंड आगे बढ़ा और इसका एनएबी का दाम जब 40 रुपये पहुंच गया, 40 रुपये पहुंचा, फिर कोई आदमी आया इसमें भी 85,000 रुपया डाल दिया, पता नहीं कौन था। फिर तराहिम मच रहा था, एनएबी का दाम गिर गया था, कोई आया और सेम ही म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपया डाल दिया। देखिए एक ही म्यूचुअल फंड है लेकिन 3 सिचुएशन बनाए हैं। एक 10 रुपये पे डाला है, एक एनएबी का दाम 40 रुपया था तब डाला है, और एक एनएबी का दाम 5 रुपया था तब डाला है। तीनों आदमी 50,000 रुपया डाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम इस तरीके से इसको रैंकिंग करेंगे। इसको मानते हैं, इस वाले को, पहले वाले को मानते हैं इन्वेस्टर 1, ये हमारे दूसरे नंबर पे हैं और ये तीसरे नंबर पे। अब ये तीनों आदमी तो डाल करके भूल गए और न जाने कितना समय दिए। एक समय के बाद ये लोग तीनों चले गए अपना पैसा निकालने, हमारा पैसा मिल जाए। देखते हैं कितना रुपये इन लोगों को मिलता है। अब जिस समय ये तीनों लोग पहुंचे ना, उस समय हुआ क्या था, ये म्यूचुअल फंड कुछ ऐसे हुआ था सॉरी ऐसे हुआ था। उस समय ये एनएबी का दाम था, एनएबी। जब निकालने गए तीनों लोग, उस समय इसका एनएबी का दाम 200 रुपये था, 200 रुपया। अलग अलग पे खरीदे थे, लेकिन जब तीनों निकालने गए ना, इस एक ही ना म्यूचुअल फंड है, उसका एनएबी था 200 रुपया। अब हुआ क्या देखते हैं। पहले ये बतलाइए कितना यूनिट इन लोगों को मिला। तो इनको ये कितना 50,000 रुपया डाले हैं ना, तो ये है 50,000। अब बाटा एक यूनिट का दाम कितना, 40 ना, तो 40 से भाग दीजिए। 40 से जब भाग देंगे तो आता है कितना, 1250। यह आएगा 1200 और 50। तो पहले वाले जो है ना, सॉरी दूसरे है ना, इनको कितना यूनिट्स मिला है, 1250 यूनिट्स इनको मिला है। क्योंकि यूनिट्स देखना पड़ेगा कितना मिला है। इनको कितना यूनिट्स मिलेगा, दूसरे वाले को, ये 50,000 डाले है ना, 50,000, तो 50,000 में एक यूनिट का दाम 10 है ना, तो 10 से काट दीजिए, कितना है 5 के। यानी इनको कितना मिला है, इनको मिला है 5 के यूनिट। 5 के का मतलब 5,000 यूनिट, के मतलब 1000, 50 के लिखे यानी 50,000। अब एक आदमी क्या किए हैं, 50,000 इसमें डाले हैं, लेकिन एक यूनिट का दाम 5 है, तो 5 से भाग दीजिए। यहाँ कितना है 10, यानी इसको कितना मिला है भाई, इसको मिला है 10,000 यूनिट्स है। पहले वाले देखिए, पहले वाले जो 10 रुपये पे था तो इनको यूनिट 5,000। दूसरे वाले को कितना यूनिट मिला है, जो 40 रुपये पे खरीदे हैं, 1250 यूनिट। अब तीसरे वाले को सबसे ज्यादा यूनिट किनको मिला है, जब ना एनएबी का दाम सबसे कम था, 10,000 यूनिट मिला है। एनएबी का दाम कब नीचे हुआ होगा, जब मार्केट क्रैश हुआ होगा, जब सब तरफ तरह लोग भाग रहे होंगे, मार्केट छोड़कर भाग जाना तो मर जाए, बर्बाद हो जाएंगे। अब कोरोना आ गया, अब कुछ नहीं बचेगा, तभी जाकर के ऐसा सिचुएशन आया होगा और एनएबी गिरा होगा। ये बेचारा उतना ही उसी समय डाला है,
सबसे ज्यादा एनएबी मिला है, कितने यूनिट मिला है, कितना 10,000। इससे थोड़ा सा मार्केट ऊपर था, ये एनएबी का दाम इससे थोड़ा अधिक था तो 5,000, और सबसे थोड़ा अधिक पे चल रहा था एनएबी तो कितना यूनिट मिला 1200। सबसे ज्यादा यूनिट किनको मिला है 10,000, एनएबी सबसे ज्यादा गिरा था। इसलिए एनएबी क्यों गिरा था, मार्केट में क्रैश आया था, इसीलिए कहा जाता है बुरे समय में भी एसआईपी को नहीं रोकना है, और उसी समय आपका सबसे बेहतर तरीका होता है सीप करने का, लमसम करने का, ये स्ट्रेटजी अपनाने का। इससे कम एनएबी यहाँ था तो इससे थोड़ा कम ही यूनिट मिला, और इन सभी से ज्यादा एनएबी का दाम यहाँ था तो यहाँ सबसे कम यूनिट मिला। यानी एनएबी का दाम हाई तो यूनिट कम, अगर एनएबी का दाम कम तो यूनिट हाई मिलता है, यूनिट ही सेल होता है। अब देखिए जब गए तीनों लोग निकालने ना तो पहले देखते हैं एक नंबर वाले को कितना पैसा मिलेगा, फिर 2 नंबर वाले को कितना मिलेगा, फिर 3 नंबर वाले को, ताकि आप समझ पाए। ये अभी 200 एनएबी का दाम है, यानी एक यूनिट को 200 रुपया में बेचा जाएगा। ये है आपका 200 रुपया गुणे पहले वाले के पास कितना यूनिट है, तो पहले वाले के पास 5,000, ये रहा 5,000 गुणा करिए, गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया। और ये देखिए 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो का मतलब समझते हैं कितना होता है, 1 लाख। इस 5 को हटाइए और लाख लगाइए, इसके लिए लाख लगाइए, 10 है ना तो 10, यानी 10 लाख। पहले वाले को मिलेगा कितना जानते हैं, 10 लाख रुपया, सॉरी पहले वाले को, हाँ 10 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया। दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले को कितना एनएबी मिला है, दूसरे वाले को सॉरी यूनिट कितना मिला है, यूनिट मिला है इतना, एक यूनिट का दाम इतना है। ये सबके लिए यूनिट का दाम यही है, सभी के लिए यूनिट का दाम यही है। इनके पास कितना यूनिट था तो इतना, गुणा करिए। जब गुणा करेंगे तो कर देते हैं हम, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो ये 5 दूना 10 कर 0, ये 5 दूना 10 कर 0, हाथ में 1, और 12 दूना 24, 1 25, और अब 0 लगाइए, ये 3 जीरो, 1 2 3, कितना हुआ है, तो ये केवल हुआ है कितना, आपका हुआ है कितना, तो देख सकते हैं 2.5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2.5 लाख, इतना लाख। अब बेचते हैं तीसरे वाले का कितना अमाउंट आया है, ये देखिए तीसरे वाले के पास कितना है, एक यूनिट का दाम 200 रुपया है, इनका भी यूनिट कितना है 10,000, बाप रे 10,000 है, ये है 10,000। गुणा करने आता है 2 एकम 2, ठीक है। कितना जीरो लगाना है, तो ये लगाना है 6 जीरो, 6 लगाइए, 1 2 3 4 5 6, 5 के लिए लाख होता है, लाख, इसके जगह पे लाख लिखेंगे। 20 है, 20 लाख है, मचा दिया ना। अब बतलाइए सबसे ज्यादा रिटर्न कौन कमाया है, सबसे ज्यादा रिटर्न कौन कमाया है, ये तो लमसम एक समय में किया है। एसआईपी मानिए कि एसआईपी एक बार ही करके छोड़ दिए, तो यही है, यही लमसम, यही एसआईपी के लिए रूल है। अब तो एसआईपी आपको पूरा क्लियर खून में डाल देंगे हम, देखिए ना। अब देखिए सबसे ज्यादा कौन कमाया था, सबसे ज्यादा कौन कमाया था, ये 2 नंबर वाला है ना। सबसे ज्यादा कौन कमाया है, ये वाला नीचे वाला 3 नंबर वाला। क्यों कमाया है, क्यों, 5 सबसे कम एनएबी का दाम था उस समय डाला है। अब ना एनएबी देख करके आप किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं निवेश करिएगा, बेस्ट म्यूचुअल फंड पहले चुनना होता है, केवल एनएबी के आधार पे नहीं। इसके लिए म्यूचुअल फंड के लिए आपको एक ना प्लेलिस्ट लास्ट में देंगे, उसको देखिएगा। अब ना एनएबी क्यों गिरा था, क्योंकि मार्केट खराब था, सिचुएशन खराब था, इसीलिए एनएबी गिरा था। ऐसे ही नहीं घट बढ़ जाता है, तब जाकर के तराही। अब कोरोना जैसा समय आया होगा, तब जाकर के वो आदमी इसमें इन्वेस्ट किया होगा, जब सब लोग छोड़ करके भाग रहे होंगे मार्केट की, अब नहीं बचेगा। तो वही आदमी क्या किया, सबसे ज्यादा रिटर्न बना दिया। अब चलते हैं कि बेस्ट एसआईपी कौन सा है। अब एक चीज यहां से सीख जाइए, 3 चीजें। जितना एनएबी का दाम गिरा होगा उसी समय अमाउंट अपना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यूनिट ज्यादा मिलता है। इससे पहले पैसा डालने से पहले आप कहाँ डाल रहे हैं, किस म्यूचुअल फंड में, उसका बेहतर चुनाव करना चाहिए। दूसरा और तीसरा चीज, रीजन पता होना चाहिए कि हमारा म्यूचुअल फंड क्यों खराब परफॉर्म कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा चारों तरफ हरियाली है, स्टॉक मार्केट पूरा ग्रीन है, हमारा ही म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्म कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड को ही छोड़ देना चाहिए। आज सब तरफ तराहीम मचा है, और आपके म्यूचुअल फंड में जो भी होल्डिंग्स है उसमें भी तराहीम मचा है बाहर, तो निश्चित है कि आपका म्यूचुअल फंड भी खराब परफॉर्म करेगा। अगर खराब परफॉर्म करेगा इसका मतलब एनएबी गिरेगा, इसका मतलब वही समय है कि आप उसमें एसआईपी या लमसम जिस तरीके से कर सकते हैं करिए। अब चलिए आपको सिप समझाते हैं, सबसे बेहतर तरीका सिप का कौन सा है।
अब इतना तो समझ में आ गया है कि वो यूनिट ही ज्यादा खरीदा जाता है। और यूनिट कब ज्यादा मिलता है? गिरी हुई मार्केट में। फिर हम SIP करें तब और लमसम करें तब, दोनों में क्या मिलेगा? केवल और केवल यूनिट्स, केवल और केवल यूनिट्स। 3 पॉइंट लास्ट में आपको बतलाने हैं जो आपको ना रिटर्न सबसे ज्यादा बढ़ा करके देगा। 3 याद रखे हैं हम भी कि आपको ना बेहतर रिजल्ट दे पाए। अब चलिए समझाते हैं SIP कैसे काम करता है। सबसे पहले सिंपल SIP, सबसे पहले समझिए सिंपल SIP होता क्या है, कैसे ये कार्य करता है। ये है सिंपल SIP का ग्राफ। ये कोई म्यूचुअल फंड है, इसका NAV का दाम जब 20 रुपया था तब एक बार कोई आदमी कुछ अमाउंट डाल दिया, फिर NAV घट पड़ रहा था मार्केट के अनुसार, फिर NAV 40 रुपये पे गया, तब उसका महीना पूजा था, इसमें डाल दिया। फिर घटा बढ़ा, 1 महीना बाद देखा कि उसका NAV 5 रुपया हो गया था वहीं गिर करके, फिर किसी का SIP का डेट पड़ा वो डाल दिया। फिर ऐसे ही म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे कर रहा था, फिर 1 महीना बाद NAV का दाम 50 रुपया था, वो इसमें SIP कर दिया। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये सिंपल SIP रिटर्न जनरेट करके देता है। तो ये देखिए सिंपल SIP था। सिंपल SIP का मतलब आप हर एक महीना केवल डालते जाते हैं, हर एक महीना, बस दिन जो आता है महीना महीना, कोई फेर नहीं, एक फिक्स अमाउंट चुन लिए हैं आपने, महीना महीना पे कोई महीना छोड़ते नहीं है, करते जाते हैं। इसको बोला जाता है सिंपल SIP। तो ये सिंपल SIP हो गया। अब हुआ क्या कि देखिए कैसे काम करता है। 4, अब ना कोई आदमी है जो इसमें ना SIP करता है, कितने का? तो वो 1000 का किया है हर एक जगह। मानिए कि एक पहली बार यहाँ किया है, फिर दूसरी बार यहाँ किया है, फिर तीसरी बार यहाँ किया है, फिर चौथी बार यहाँ, अब आगे 1000 बार भी किया होगा, ऐसे ही देख लेना है। अब देखना क्या, 1000 रुपया यहाँ डाला था, 1000 रुपया, कितना? 1000। उसको कितना यूनिट मिला होगा ये देखते हैं, 20 से भाग करिए, 20 से। अब कितना आया? 5, यानी ना उसको मिला होगा यहाँ पे 50 यूनिट। 50 यूनिट्स यहाँ खरीदा है वो। फिर जब यहाँ पैसा वो डाला था तो 40 रुपये यूनिट का दाम था, एक ही 1000 रुपया डाला था, 1000 भागे 40, तो काट दीजिए, कटा, और ये 25, इसको यहाँ पे कितना मिला था? 25 यूनिट्स। अच्छा से समझिए। फिर यहाँ देखिए एक ही 1000 रुपया यहाँ भी डाला था, 5 से भाग दीजिए, कितना बार में काटे? 2, यहाँ 200 यूनिट्स मिला था, 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 1000 रुपया डाला था, यूनिट का दाम कितना था? 50, 50 से भाग दीजिए, 0 काटा, और ये 2 बार में, यहाँ मिला था 20 यूनिट्स। अब आप देखिए सबसे ज्यादा यूनिट कहाँ मिला है? यूनिट ही ज्यादा खरीदा है, सबसे ज्यादा यूनिट कहाँ मिला है? लेकिन किस म्यूचुअल फंड का? बेस्ट म्यूचुअल फंड का यूनिट सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? यहाँ मिला है 200। क्यों मिला है? सबसे कम NAV का दाम था। क्यों NAV का दाम कम था? रीजन पूछिए, क्यों NAV का दाम कम था? क्योंकि हमारा म्यूचुअल फंड बेहतर था, फंड मैनेजर भी बेहतर था, लेकिन इसके अंदर जो होल्डिंग्स थी कंपनी को रखा गया था वो खराब परफॉर्म किए थे। क्योंकि उसका उचित रीजन है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था, इसलिए ऐसा हुआ था। तभी जाकर के हम सब कुछ जानने के बाद इसमें पैसा डाले थे, SIP को नहीं रोके थे। कुछ लोग SIP पहले ही रोक दिए थे, क्योंकि यहाँ पे जब आया था ना तो उनका खून सूख गया था, बाप रे बाप SIP बंद कर ले, सब कुछ बर्बाद हो गया, इसीलिए बंद कर दिए थे। हम वो गलती नहीं किए थे, क्योंकि इस चैनल का फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल का सब वीडियो देख चुके थे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर था, इसीलिए हमारा SIP चालू था। यहाँ पे हमको मिल गया। अब ना इतना SIP करने के बाद देखते हैं कितना बार SIP किए हैं। मानिए कि आदमी कितना, कुल अमाउंट कितना लगाया है अभी तक, कुल अमाउंट कितना लगाया है, कुल अमाउंट, तो कुल अमाउंट जोड़ दीजिए। 4 बार SIP किया, 1, 2 और 3 और 4, 1000 का SIP है तो कितना हुआ? 4000 रुपया, 4000 रुपया SIP किया है। अब ना 4 ही बार पे समझ जाना है। जब ये आदमी गया म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालना, बोला कि हमको सब पैसा बाहर कर देना है, उस समय ना इस म्यूचुअल फंड का NAV कुछ ऐसा चल रहा था। चाहे वो म्यूचुअल फंड में लगाया, SIP किया, छोड़ दिया 10 साल 20 साल, चाहे जितना छोड़ा उसके बाद गया, या फिर ऐसे ही चलाता गया, एक दिन रिटर्न अपना सब कुछ बाहर निकाला। जिस समय निकाला ना उस समय NAV का दाम कितना था? तो NAV चल रहा था 200 रुपये पे। कभी भी मार्केट में पैसा लगाना है तो गिरी हुई मार्केट में सही म्यूचुअल फंड में लगाना है। अब कभी भी म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकालना है तो NAV का दाम बहुत ज्यादा हो, जितना अधिक हो उस समय निकालना है। NAV का दाम कब बढ़ता है? जब चारों तरफ मार्केट सही हो, तभी जाकर के। जब आपका म्यूचुअल फंड के होल्डिंग जो भी है
उस फील्ड में ग्रोथ हो। जैसे सोना वाला म्यूचुअल फंड है तो सोना का दाम सही चल रहा हो, सिल्वर वाला है तो सिल्वर का दाम सही चल रहा हो, यानी जिस सेक्टर से जुड़ा म्यूचुअल फंड है उस सेक्टर में ग्रोथ हाई रिटर्न का ग्रोथ हो, उस समय आपका एनएवी भी हाई रहेगा और उसी समय निकाला जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए मान लिए इतना है, इतना तो अमाउंट लगाए थे। यूनिट टोटल कितना मिला है? टोटल यूनिट्स आपको कितना मिला है? टोटल यूनिट्स तो यहाँ देखिए, यहाँ मिला था पहली बार में 50 यूनिट्स प्लस यहाँ मिला था कितना आपको? यहाँ 25 यूनिट्स प्लस यहाँ तो आपको 200 यूनिट्स मिला था, 200 यूनिट्स अब प्लस और कहाँ मिला है? यहाँ मिला है 20 यूनिट्स 4 बार डाले थे। जोड़ लीजिए सब यूनिट्स जोड़िए तो जोड़ेंगे तो 0 0 5 हो गया, और जोड़िए 2 2 4 4 5 9 4 अब 5 9 हुआ, सॉरी 9, और ना कितना बचा? 200, यानी कितना हुआ? 295। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसको जोड़िए तो 70 और 25 कितना हुआ? 95, आइए 295। टोटल यूनिट्स ये है, यूनिट ही अब सेल होगा। पूरा हम मार्केट से निकाल रहे हैं पैसा, इतना यूनिट हुआ गुणे। अब बताइए इस पूरे म्यूचुअल फंड का जिसमें हम एसआईपी करते हैं, एनएवी का दाम क्या है? 200, यानी यही यूनिट का दाम है, इसी से गुणा करेंगे 200 से। अब निकालते हैं, गुणा करिए, इसमें 5 दूना 10 कर 0, हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, हाथ में 1 और 2 दूना 4 1 5, आइए 2 0 लगा दीजिए। अब कितना हुआ? ये हुआ आपका 59,000। कितना हुआ? 59 की यानी 59,000 है। देखिए म्यूचुअल फंड का पावर देखिए क्या हुआ था। हम डाले थे इसमें पैसा कितना? 4,000 रुपया, निकला कितना? 59,000। क्यों निकला? एसआईपी नहीं रुके थे, बुरे सिचुएशन में जब डाले थे ना उतना ही रुपया, तो क्या हुआ था? हमको ज्यादा रिटर्न मिला था। तो ये है सिंपल एसआईपी, मतलब आप आंख मूंद करके करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो सिंपल एसआईपी समझ में आ गया। और समझाते हैं आपको स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है कि कुछ तो आपका सैलरी बढ़ा होगा। अरे जो आप 5 साल पहले कमा रहे थे वही तो अब नहीं ना कमाते हैं, जो आज से 10 साल पहले कमाते हैं वही नहीं ना कमाते, कुछ सैलरी में इजाफा हुआ होगा। तो इजाफा का मतलब हुआ, स्टेप अप एसआईपी का मतलब हुआ कि अपना अमाउंट को बढ़ाना, यानी हर एक साल कुछ प्रतिशत से बढ़ाना। जैसे पहले साल मानिए कि हम 1,000 रुपये का एसआईपी किए, फिर दूसरे साल क्या किए? कुछ प्रतिशत बढ़ा दिए, जैसे 1,500 का या 1,200 का, यानी 1,200 का एसआईपी करने लगे या 1,100 का एसआईपी करने लगे अगले साल, फिर अगले साल उसको कुछ बढ़ा दिए। इसको बनाया जाता है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है सैलरी के अनुसार अपना एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ाना। इससे होगा क्या? आपको यूनिट भी थोड़ा ज्यादा मिलने लगेगा। ये होता है स्टेप अप एसआईपी। तो इनके तुलना में जब इसको देखा जाता है ना तो बेहतर रिटर्न आता है। जहां ये आपको 12 देगा वहीं पे आपको ये 13-14 रिटर्न दे देता है। आप कितना अमाउंट बढ़ाए हैं स्टेप अप में साल का, उसी से पता चलता है कि 12 की जगह पे 13 ही होगा कि 14 होगा कि 15। तो आपको दोनों ये समझा दिए एक ही ग्राफ के द्वारा। अब समझाते हैं ये मॉडिफाइड एसआईपी सबसे बेहतर क्यों है। ठीक है, अब देखिए मॉडिफाइड एसआईपी सबसे धांसू एसआईपी आपको भी करना चाहिए यही एसआईपी। क्यों कर कुछ लोग आपको नहीं बतलाते हैं, आपको सोशल मीडिया पे इसको नहीं बतलाया जाता है कि आपको ना कोर्स सेल किया जाएगा, इसीलिए हम आपको समझाते हैं। चलिए देखिएगा, सेम यही म्यूचुअल फंड है, आईसी में आपको मॉडिफाइड एसआईपी करना है। हम देख लिए मार्केट का सब कुछ पता है। अब हम ऐसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। सिंपल एसआईपी तो चलेगा ही चलेगा, जो हम करते हैं वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जब ना मार्केट गिरा होगा उसमें अपना एसआईपी का दाम बढ़ाएंगे। मतलब एडिट का ऑप्शन देता है, एसआईपी एडिट करें। जैसे कोरोना आया था ना तो 9 महीना लगातार क्या हुआ था, हर एक ओवरऑल ही मार्केट गिरा था। उस समय बहुत लोग क्या किए थे, मॉडिफाइड एसआईपी, यानी अमाउंट बढ़ा दिए थे अपने एसआईपी का। जो एसआईपी 2,000 का कर रहे थे वो 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 का लोग किए हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहला चीज कि मॉडिफाइड एसआईपी मतलब जिस समय नॉर्मल तो हमारा रिस्क जितना है, सही चुनाव है, सब कुछ करने के बाद, सब कुछ सही तरीके से करने के बाद एक एसआईपी कर रहे हैं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड क्या होगा, जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा, जब हमारा सिक्योरिटीज का होल्डिंग्स पूरा गिरेगा और हमारा बेहतर चुनाव है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट गिरने पे अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों? मार्केट गिरा तो हमारा म्यूचुअल फंड का एनएवी गिरा,
एनएबी गिरा तो हम उसमें पैसा बढ़ाएंगे तो यूनिट ज्यादा मिलेगा। एक तो जो सिंपल एसआईपी करते हैं उसी पे यूनिट ज्यादा मिलेगा क्योंकि मार्केट गिरा था, यूनिट का दाम गिर गया था। और एक दूसरा तो उसी समय हम ज्यादा पैसा डाल रहे हैं तो और हाई यूनिट मिलेगा। और तीसरा तरीका क्या होगा, जब मार्केट क्रैश होगा ना 20%, 30%, 40%, उसी में लमसम, उसी डिप में लमसम भी करेंगे। मतलब लमसम का मतलब ऐसे समझिए, म्यूचुअल फंड तो चल ही रहा है, एसआईपी तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें ना वन टाइम, जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक ही म्यूचुअल फंड में दोनों होता है ऑप्शन। ऐसे ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे देगा सिप, यहाँ पे देगा वन टाइम एसआईपी। इसको सेलेक्ट करके आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, इसको सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हैं तो सिप हो रहा है। सिप करते करते गए, अतराही में मचा है मार्केट में। सही जानकारी हमको है, क्या किए, हमको पता है क्यों गिरा है। अब एसआईपी का दाम बढ़ाएंगे गिरी हुई मार्केट में। आज ज्यादा मार्केट जहां टूटा है ना, वहां उसी म्यूचुअल फंड, सेम म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कुछ करते जाएंगे अपने रिस्क के अनुसार। जितना मेरे पास है पैसा, जितना हम रिस्क ले सकते हैं, जितना हम ये देख सकते हैं कि हमको कितना लॉन्ग समय यानी टाइम ड्यूरेशन के बाद पैसा चाहिए, उसके अनुसार हम उसमें वन टाइम भी करते जाएंगे। यानी 3 चीजें एसआईपी रोकेंगे नहीं, पहला। दूसरा, जब म्यूचुअल फंड में गिरावट आएगा किसी कारण वजह से जो पता होना चाहिए, तब हम म्यूचुअल फंड का एसआईपी बढ़ा देंगे। तीसरा, अगर ज्यादा गिरा ना, जितने गिरेगा एसआईपी तो बढ़ाएंगे, उसमें वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट महीना नहीं होता है। वन टाइम में इन्वेस्टमेंट ऐसे होता है, आज 1000 डालें, फिर कल गिरा ना तो 10,000 भी डाल सकते हैं, फिर परसों गिरा तो फिर भी डाल सकते हैं, महीना में 300 दिन डाल सकते हैं। यानी मार्केट जिस दिन चालू होता है उसी दिन डाल सकते हैं। फिर अगर बंद है तो उस दिन डाले तो उस दिन का यूनिट नहीं मिलता है, अगले दिन का मिलता है, जिस दिन मार्केट चालू होता है उस दिन का। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसको बोला जाता है मॉडिफाइड एसआईपी। मॉडिफाइड एसआईपी समझे। अब ये मॉडिफाइड एसआईपी सबसे बेहतर क्यों हो जाता है कि आप ना देखिए, यहां गिरा था तो आप अमाउंट एसआईपी का तो बढ़ाए ही थे, प्लस में लमसम भी किए थे। तो एक उन लोगों से जो सिंपल एसआईपी किए थे उनके तुलना में आपका यूनिट तो ज्यादा मिला क्योंकि एसआईपी किए थे। दूसरा, इन लोगों से भी ज्यादा मिला क्योंकि आप एसआईपी का दाम बढ़ाए थे। और तीसरा, आपने यही जगह था कि लमसम भी किए थे, लमसम भी बेहतर रिजल्ट आ गया ना क्योंकि यूनिट ज्यादा खरीद लिए। तो ये तरीका होता है आपका मॉडिफाइड एसआईपी अपनाने का। अब आपका सवाल आएगा, हम तो फलाना डीमेट अकाउंट में क्या करते हैं, एसआईपी करते हैं, और उसमें कैसे हम पता करें कि कहाँ कौन ऑप्शन दिया है। देखिए समझा दे रहे हैं, कोई भी हो उसमें एडिट का ऑप्शन दिया रहता है, एडिट अमाउंट। देखिए ध्यान से, एडिट अमाउंट आप ग्रो से करते हैं, कोई भी ऐप से करते हैं तो उसमें एडिट का ऑप्शन दिया रहता है कि एडिट अमाउंट पे जाइए। ऐसे समय में म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी का दाम है उसको बढ़ाइए, तो म्यूचुअल फंड का आपका बढ़ गया ना, ये आ गया। और जब बढ़ गया तो इसका मतलब अब गिरी हुई मार्केट में बढ़ा करके करिए। और क्या हुआ कि जब ना मार्केट टूटा तो लमसम भी कर दिए। आज जब मार्केट जहां था ऊपर पे ऊपर लगा रहा है, फिर एडिट एसआईपी करके हम क्या किए, सिंपल एसआईपी जितना का चल रहा तो उतना ही चलने लगे। यानी किए क्या, गिरी हुई मार्केट का लाभ उठाए, मॉडिफाइड एसआईपी हो गया। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एसआईपी। अब दिखाते हैं आपका ना द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये आपको ना कैसे अमीर बनाता है। तो सबसे ज्यादा अमीर आपको यही बनाता है मॉडिफाइड एसआईपी, क्योंकि ये ना गिरी हुई मार्केट का डीप ऑन बाय का रिजल्ट देता है। अब 3 की पॉइंट जो आपको बतलाए थे लास्ट में शेयर करेंगे, जो इसको भी आएगा तो ध्यान से समझिए। इन सभी का बाप, पहला चीज, एसआईपी को कभी भी लगाने से पहले ये जान लीजिए हम कहाँ पे एसआईपी करते हैं। कहीं गढ़ही में तो एसआईपी नहीं ना करते हैं, स्वर्ग में एसआईपी करिएगा स्वर्ग से रिटर्न आएगा, नरक में करिएगा तो नरक से रिटर्न आएगा। पहला की पॉइंट यही छुपा करके रखे थे कि आपने सही जगह पे एसआईपी करिए, देखा देखी नहीं कि कहीं कर दिए। नहीं तो एसआईपी अब गढ़ही में करे तो क्या फायदा है, जब आपका म्यूचुअल फंड ही खराब है तो एसआईपी का कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। पहला चीज, पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट, 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक रेगुलर होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं। रेगुलर वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, इसमें अगर आप जाते हैं तो कोई कमीशन, कोई एजेंट के द्वारा जाते हैं, बैंक से करवाए होंगे, कोई एजेंट किया होगा तो रेगुलर किया होगा। रेगुलर जब करते हैं ना तो उन लोगों को ना आप ही के जो एनएबी घट पड़ रहा है ना, इसी से उनका कमीशन जाता है, यानी उसका असर आप पे पड़ता है। यानी लॉन्ग समय में ना आप ही से वो 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये कमा लेते हैं। समझ जाइए,
यानी कौन? एजेंट, जो आपके बैंक में करवाए हैं या कहीं किसी से करवाए हैं वो। तो रेगुलर वाला मत करिए। एसआईपी सेम एक ही जैसा, जैसे ये मार्कर है ना, देख लीजिए, जैसे ये मार्कर है, इन दोनों में अंतर क्या है? एक ही जैसा देखने में लग रहा है ना, तो समझिए कि ये वाला रेगुलर है तो ये वाला डायरेक्ट है। इतना का ही अंतर होता है, देखने में एक जैसा। लेकिन जो एजेंट करेंगे या बैंक में करेंगे वो रेगुलर, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए। तो आप सीख करके डायरेक्ट वाला करिए। कैसे किया जाता है वो अपने ही चैनल पे एसआईपी वाले वीडियो में सिखाए हैं। तो इसको चुनिए। किसको? इसको। लंबा समय में क्या करेंगे? डायरेक्ट वाला चुन लिए। ये दूसरा की पॉइंट सुनिए ना, एक तो आप बेहतर म्यूचुअल फंड चुने हैं और दूसरा आप मॉडिफाइड एसआईपी के द्वारा उसमें कर रहे हैं। क्या दर्दनाक रिजल्ट आएगा ना। तीसरा की पॉइंट याद रखिएगा, इससे भी धांसू, इससे भी धांसू जो तीसरा है, इससे भी धांसू कंपाउंडिंग। देखिए उसमें ना एक्सपेंस रेशियो, देखिए एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो कहीं ज्यादा तो नहीं है म्यूचुअल फंड का। जैसे मानिए कि दो म्यूचुअल फंड है, एक ये और एक ये। इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना है? 12%। समझने के लिए इसका कितना है? 13%। लेकिन ये आपसे कितना एक्सपेंस लेता है? एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है? खर्चा। ये जो फंड मैनेजर है, जो ये सब कुछ आपके लिए पैसा बना करके देते हैं, ये भी तो पैसा कुछ लेंगे ना खर्चा के रूप में, अपने कमाई के रूप में, या बोलिए कि इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए लेंगे ना, उसी को बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो, जो आपसे ही लिया जाता है, जो डायरेक्ट लिया जाता है। ठीक है, तो मानिए कि ये रिटर्न दे रहा है साल का 12, ये 13। इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है? इसका एक्सपेंस रेशियो है मानिए कि 0.5, यानी आधा प्रतिशत। इसका भी एक्सपेंस रेशियो है हाफ। तो कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है? देखिए सेम एक्सपेंस रेशियो है, ये आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो इसमें जाइए, इसमें मत जाइए। लेकिन दूसरा, अब तक चुने हमको ना ज्यादा रिटर्न वाला में जाना है और कम एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। आराम से थोड़ा यहाँ देखिए, ये 12% का दिया है और ये 16% को म्यूचुअल फंड रिटर्न दिया है। ये आपसे ले रहा है 1% और ये आपसे लिया है 2% एक्सपेंस रेशियो। किसमें पैसा लगाएंगे? किसमें? इसमें नहीं, इसमें। अब तो आप वीडियो देखें कि कम एक्सपेंसिव वाला में जाना है, जिसमें कम एक्सपेंस रेशियो हो। कम तो यहाँ है, हम इसमें जाएं? गलत जवाब। अरे भाई रिटर्न कितना दिया है? 12 दिया है। अब 12 में से 1% यही ले लिया तो घटाइए ना, 11% तो आप कमाएंगे। यहाँ तो देखिए 16 आपको दे रहा है, लेकिन 2 क्या किया है? 2% कमीशन समझिए कि एक्सपेंस खर्चा ले रहा है, तो घटाइएगा तो 14। भाई 14%, इससे ज्यादा ना हुआ 11 से। दो चीज सीख जाइए। वैसे में जाना है जो सबसे बेहतर रिजल्ट दिया हो, बेहतर रिजल्ट, पहला चीज। और दूसरा, बेहतर के साथ में अगर कम एक्सपेंस रेशियो भी है, कम एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, तो उसी में जाना है। बेहतर रिजल्ट, कम एक्सपेंस रेशियो। तीसरा, इसको चुन लेते हैं। तीसरा, ये तीसरा तरह का सिलेक्शन मतलब है। तीसरा चुन लेते हैं, आपका मॉडिफाइड एसआईपी से बेहतर रिजल्ट आएगा। अब चौथा, जो चौथा एक बोनस पॉइंट, चूंकि आप लास्ट तक देखे हैं ना, तो इसको बतला रहे हैं, ये आपके लिए है। चलिए अब आपको एक जलवा दिखाते हैं। एक म्यूचुअल फंड ये है, एक म्यूचुअल फंड ये है, कोई ये वाला किया, आइए चौथा पॉइंट जो बतला रहे हैं, कोई वो अपनाया, तो कौन बाप है आप बात नहीं है। एक रूल होता है, नियम होता है 72 का। 72 का रूल ये कहता है कि आप कहीं पे ना पैसा लगाए हैं तो कितना साल में आपका पैसा डबल होगा। जैसे मानिए आप कहीं ऐसे जगह पे ना पैसा लगाए हैं जो 12% का रिटर्न देता है। कोई म्यूचुअल फंड कहीं भी हो सकता है, जहां आप अपने पैसे को रखे हैं ना, जो साल का एनुअल रिटर्न कितना देता है? 12। तो 72 में 12 से भाग दीजिए, कितना आया? कितना आया? तो क्या 12 छक 72, 6 आया। इसका मतलब ये हुआ ना, आप कहीं ऐसे जगह पे पैसा रखे हैं जो 12% के रेट से बढ़ता है, चाहे वो म्यूचुअल ही फंड क्यों ना हो, तो आपका जो पैसा है ना हर एक 6 साल में डबल होगा। जैसे मानिए एक ये म्यूचुअल फंड है, आपने एसआईपी किए हैं, अच्छा है लमसम किए हैं, इसमें ना ऐसे समझिए कि 1 लाख रुपया क्या किए हैं? डाले हैं। 1 लाख रुपया डाले हैं। आपको पता है ये म्यूचुअल फंड हमको एनुअल करीब 12% का रिटर्न दे देता है। तो जानते हैं ये 1 लाख रुपया कितना साल में डबल होगा? 6 साल में। यानी आज ये छोड़ दिए, फिर यही 1 लाख रुपया 6 साल जब होगा ना, 6 साल जब आएगा तो 1 लाख का कितना हो जाएगा? 2 लाख। फिर 6 साल करिए, फिर इसी को सेम अमाउंट को छोड़ दिए हैं। अब उसमें एसआईपी नहीं कर रहे, छोड़ दिए हैं। तो जानते हैं फिर 6 साल जब देंगे ना, फिर 6 साल तो इसका डबल। अब 2 का कितना हो जाएगा? इस 2 का 4 लाख। फिर 6 साल इसी को एक बार डाल दिए हैं, एसआईपी चाहे लमसम जैसे भी इतना डाल करके म्यूचुअल फंड में छोड़ दिए हैं। फिर ये 6 साल का समय देंगे, फिर 6 साल का,
अब इसका डबल होगा कितना, 8 लाख रुपया। फिर 6 साल, भूल गए हैं इसको, अब इसका डबल होगा कितना, 16 लाख रुपया। फिर 6 साल छोड़ दिए हैं, अब इसका डबल होगा 32 लाख रुपया, ये 32 लिखे हैं। फिर 6 साल छोड़ दिए, फिर 6 साल छोड़ दिए, अब 32 का 64 लाख रुपया। फिर 6 साल छोड़ दिए, 6 साल, तो 64 का कितना होगा, 128 लाख रुपया। टोटल देखिए कितना साल लगा है, यहाँ से 6 साल, तो 6 का 6, 6 दिन 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 42 साल लगा है। 42 साल में आपका 1 लाख रुपया कितना हो गया है, देखते हैं। 1 लाख इतना है, मतलब 1 करोड़ 28 लाख रुपया हुआ है। इसको करोड़ में पढ़ा जाएगा। अब ये जो अमाउंट 1 लाख कैसे हो सकता है, 2 हजार 4 हजार का SIP किए थे, 1 लाख हुआ तो बंद कर दिए। SIP अगर चालू किए होते तो देखिए ना कितना पे कितना बड़ा होता है। अभी तो ये इतना पे इतना हुआ है। अब ये SIP का वो पूरा पे कंपाउंडिंग चला होता है। यही है कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो SIP में यूज करना है। ये अपने आप यूज होता है, इसके लिए फॉर्म नहीं भरना है, बस SIP को रोकना नहीं है, ये यूज होने लगेगा। तो आप इतना कमा लिए, ये 12% पे। कोई पागल था, दीवाना था, अच्छा से सीखा था, मॉडिफाइड SIP किया था, और क्या किया कि ना वो 72 भाग दीजिए, उसका रिटर्न जिस म्यूचुअल फंड से आ रहा था वो 18 आ रहा था, 18। अब 18 से भाग देते हैं, 18 चौका 72, 4 आया है। इसका मतलब क्या, उसका पैसा 4 ही साल में डबल हो रहा है। अब ये देखिए जालवा, एक म्यूचुअल फंड ये है जो 12 दे रहा था, 12 आप इसमें कर रहे थे। म्यूचुअल फंड कितना बेहतर होता है चुनना, कितना SIP से बेहतर, लमसम से बेहतर पहले ये। अब ये जो म्यूचुअल फंड था ना, ये उसको 18% का रिटर्न दे रहा था। अब उतना ही सेम अमाउंट 1 लाख इसमें डाला था, लेकिन रिटर्न थोड़ा अधिक था, 18 था। अब इसको देखते हैं कि कैसे। अब इसका पैसा डबल होगा, लेकिन कितना साल में डबल होगा, 4 आया, 4 साल में। 4 साल यहाँ, फिर 4 साल यहाँ, फिर करिए 4 साल और छोड़ दिया, फिर 4 साल और छोड़ दिया, फिर 4 साल और छोड़ दिया, 4 साल छोड़ दिया है, ये 4 साल छोड़ दिया, 4 साल। तो पहले यहाँ देखिए 1 का यहाँ 2 लाख हो गया, फिर अब यहाँ 2 का 4 लाख हो गया, 4 का यहाँ 8 लाख, 8 का यहाँ 16 लाख, 16 का यहाँ 32 लाख, अब 32 का यहाँ 64 लाख, और 64 का यहाँ देखिए, 64 का यहाँ देखिए 128 लाख, 128 लाख हुआ है ना। समय देखिए, समय थोड़ा जुड़िएगा, 4 का 4, 4 2 8 4 3 12 14 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, यहाँ 28 साल है। 28 साल में कितना पहुंचाया है, 1 8 L। यहाँ 42 साल लगे थे 1 करोड़ 28 लाख बनाने में, 42 साल। और यहाँ कितना लगा है, यहाँ आपको लगा है 28 ही साल 1 करोड़ 28 लाख बनाने में। जानते हैं किस चीज में डिफरेंस है, वो आपका डिफरेंस केवल और केवल एक चीज में है कि ना, यहाँ पे रिटर्न क्या था, 12% था, यहाँ पे रिटर्न क्या था, 18% था। तो रिटर्न ज्यादा था ना, कंपाउंडिंग फास्ट कम किया। इसीलिए पहले म्यूचुअल फंड बढ़िया चुनिए और उसके बाद ये वाला बेहतर तरीके से अपनाइए, और तब रिटर्न नहीं मिलता है तब आकर के इस कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करना है करिए। अब दूसरा चीज ये तो आ गया कि हाँ भाई रिटर्न ज्यादा होना चाहिए कंपाउंडिंग। और तीसरा चीज लोग कहते हैं ना कि इतना साल में इतना लाख रुपया क्या होगा, 42 साल हो गए, 30 से चले किए हैं तो 72-73 साल हो जाएगा। अरे भाई तो SIP इसीलिए बोला जाता है कि जितना जल्द हो सके ना उतना शुरू करो, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, समझे, इसीलिए कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहेंगे, ये उन्हीं लोगों के हाथ में नसीब होता है ना जो SIP को करते हैं, जो निवेश को करते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा तरीके से, पूरा अच्छा तरीके से इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से बेहतर आपके भाषा में सिखाने वाला अगर कोई चैनल है तो शायद है यही चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, और इस चैनल पे जब भी वीडियो कोई भी छूटे उसको आप देख पाए, इसके लिए ना ऑल आता है, ऑल, उस ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन उससे जाएगा आपके पास, पैसा नहीं कटेगा। सेलेक्ट करके रखें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो जाए ना तो आपके पास पहुंचे। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड कौन सा बेहतर है, स्टॉक मार्केट में कैसे लोग कमाते हैं, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी दे रहा है, लास्ट में आएगा प्लेलिस्ट, उसका एक एक वीडियो 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगा करके लंबा से लंबा छोटा से छोटा वीडियो है, सभी को देख डालिए कि आपके पास क्लैरिटी हो। इतना ही नहीं, अगर आपको ना अंग्रेजी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसको हम ही अंग्रेजी सिखाते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, नाम है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर इस चैनल का। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से हैं, हमसे 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे एक चैनल देंगे जिसका नाम है फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके
और हमसे जुड़े रहें। इस चैनल पे आप सीखिए एकेडमिक एजुकेशन, इस चैनल पे आप सीखिए इंग्लिश, और जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे आपको फाइनेंस की जानकारी दी जाएगी, यानी फाइनेंशियली लिटरेसी, अमीरी बनने की जानकारी, फाइनेंशियल फ्रीडम बनने की जानकारी। तो इस चैनल से भी जुड़े रहें। तीनों चैनल पे जुड़े रहने के लिए और बार बार मेरी वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।